अजमेर में नाबालिग लड़की से समुदाय विशेष के यूपी निवासी युवक की ओर से शादी करने के प्रयास करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला तब सामने आया जब दोनों कलेक्ट्रेट में शादी के कागजात तैयार करने पहुंचे। बाद में हिंदूवादी संगठनों को मामले की जानकारी हुई और वह वहां पर पहुंचे तो युवक वहां से भाग गया। उसे तलाश किया गया लेकिन वह नहीं मिला। लड़की के परिजन व संगठन के कार्यकर्ता एसपी ऑफिस पहुँचे लेकिन अधिकारी राज्यपाल विजिट में व्यस्त थे। ऐसे में बाद में सभी सिविल लाइन थाना पहुँचे। मां ने बताया कि यूपी का युवक उनकी 15 साल की नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर उसके साथ शादी करने के लिए कलेक्ट्रेट आया। विश्व हिंदू परिषद के सह प्रांत मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया ने बताया कि दोपहर 12 बजे करीब सूचना मिली कि 15 साल की नाबालिग लड़की से एक समुदाय विशेष का युवक शादी करने पर उतारू है और कागजात तैयार करवाने को कह रहा है। इस पर हम लोग वहां पर पहुंचे और देखा कि कब्जा बुड़ाना मुजफ्फरनगर यूपी निवासी मोहम्मद दिलदार ने एक स्टाम्प तैयार करवाया और उसमें लिखा कि वह लड़की से शादी कर रहा है और उसे किसी तरह से परेशान नहीं करेगा। इसके बाद जब युवक से पूछताछ की और उसके साथ आए लोग झगड़े पर उतारू हो गए। इसके बाद लड़की की मां को बुलाया गया। अन्य लोग भी बीच बचाव के लिए आ गए। इसी बीच वह अपने साथियों के साथ वहां से भाग निकला। इसके बाद एसपी ऑफिस पहुंचे लेकिन एसपी नहीं मिले। इसके बाद सिविल लाइन थाने पहुंचे और मां की ओर से शिकायत दी जा रही है। पुलिस से लड़के को गिरफ्तार करने की मांग भी हिंदूवादी संगठनों की ओर से की जा रही है। दोनों जने की हमारे को लिख के दो, हम शादी करेंगे। तो इसके वहाँ पे मेरा डिवोर्स हो रहा था। आज मैं सुबह डिवोर्स के हिसाब से आई थी पेपर वगैरह साइन करवाने के लिए। फिर वहाँ पे हमारे से जबरदस्ती साइन, जो सहमति पत्र था उसमें साइन करवाया कि हमको लिख के दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर दी हूँ, ये कर दी हूँ, वो कर दी हूँ। वो लड़का भी मेरे साथ चला, उधर भी लिख के दो हमारे को। मैं वहाँ पे गई तो उस लड़के को सब वहाँ थे वहाँ पे, और वहाँ पे वो उस लड़के को वहाँ से वो तो भाग गया, ये भी इधर आ गई और उसको भगवा दिया, स्विच ऑफ कर दिया उसने फोन। लड़का कौन था? लड़का मोहम्मद ये दिलदार है। लड़का रहने वाला ये हैदराबाद साइड का। इनके घर जो पापा हैं ये सब ये भी सहमति दे रहे हैं कि हाँ करो करो करो। ये तो इसका बाप जिंद छुड़ा रहा है क्योंकि माँ से तो छुड़वा ली है, अब बेटी को भी निकालना चाहता है और दूसरी शादी करना चाहता है। तो इसकी माँ भी भाड़ में जाए, बेटी भी जाए और खुद दूसरी नई शादी करके एक लड़की की बच्ची की माँ को लेके आना चाहता है, वो शादी करना चाहता है। ये सब फ्री होना चाहता है इसका बाप सबसे। तो उसके लड़की की पिताजी करवा रहे हैं? हाँ, ये सब इन्हीं के काम है। आज यही कि हमारे को जो मेरा डिवोर्स था वहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि हमारे को सहमति पत्र लिख के दो क्योंकि तुम लोग तो डिवोर्स ले रहे हो, तो हम भी शादी कर लेंगे। हमारे को डिवोर्स वो सहमति पत्र लिख के दो, जबरन हमारे से शादी करवा, वो साइन करवा के कि हमारे को दो तो हम जाके शादी करें। अच्छा, अब और मैंने बोला मेरी बच्ची 13-14 साल की है, तो बोला कुछ नहीं, कोर्ट कर सकती है, जबरन वहाँ पे लेके आए। अजमेर को लव जिहाद का बड़ा केंद्र बनाते हुए नाबालिग बच्चियों के साथ हरकतें निरंतर चलती जा रही है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कभी विजयनगर में ब्लैकमेल कांड, तो कभी वैशाली नगर में, कभी पुष्कर में। आज भी 14 साल के सिंधी समाज की बच्ची और एक मुजफ्फरनगर का 28 साल का युवक और उसको बहला फुसला कर यहाँ पर लाता है और चुपचाप निकाह पढ़ने का प्रयास किया, जिस पर हम सब ने जो है जानकारी होने पर, और ये जो कलेक्ट्रेट में जो जितने भी हमारे यहाँ पर साथी बंधु डीड राइटर है, स्टाम्प वेंडर है, नोटरीज है, उनकी जागरूकता की वजह से आज एक बच्ची का जीवन बच पाया है। आज हम सब ने पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ पहुँचकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं क्या अजमेर में बार बार होती रहेंगी? क्या पुलिस प्रशासन इन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगा? इन सब प्रश्नों को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अभी राज्यपाल महोदय का जो है दौरा अजमेर में होने से कोई भी पुलिस अधिकारी यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं है। हम पुलिस थाना सिविल लाइन में बच्चे की मां के साथ जाकर और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को होने से बचाने और इस पर कठोर कार्रवाई करने हेतु सिविल लाइन थाने जा रहे हैं। लड़का यहाँ से तुरंत भाग गया है। जब हमने उससे बातचीत करने के लिए उसको बुला रहे हैं तो भी वो नजदीक नहीं आ रहा है और बच्ची को उसने पूरी तरह से मिसगाइड करते हुए बहला फुसला रखा है उसको। ये 14 साल की नाबालिग बच्ची, जिसको ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला मोहम्मद दिलदार, वो इससे आज यहाँ निकाह करने के लिए आया। हमें जानकारी हुई, हमने जब इस बच्ची से बात करी तो बच्ची की उम्र आधार कार्ड से 14 साल इंगित हो रही है। हमने उसकी माताजी को बुलाया, माताजी को कहा तो ये उसकी माताजी ने कहा मेरे को ये 3-4 दिन से परेशान कर रही है कि मेरे को इससे निकाह करना है। उसके कागज़ भी आज इन्होंने तैयार करे हैं। जब हम यहाँ आए और कुछ लोग इकट्ठे हुए तो वो लड़का उस लड़की को छोड़कर भाग गया। ये दुर्भाग्य की बात है कि ये 14 साल की नाबालिग बच्ची, जिनको झूठे प्रेम प्रसंग में
ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला मोहम्मद दिलदार, वो यहाँ के इसको झूठे प्रेम प्रसंग में फंसा रहा है और उसके साथ जब ये समाज इकट्ठा हुआ तो वो उसको छोड़कर भाग गया। वो उसको फ़ोन करके बुला रही है तो भी वो नहीं आ रहा और उनकी माताजी को हमने ये विषय बताया। उसकी माताजी ये विषय जानती थी। उसकी माताजी ने कहा मेरी बच्ची माइनर है, मैं आपके साथ हूँ, मैं इसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। क्या लव जिहाद का मामला है? बिल्कुल लव जिहाद का मामला है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का रहने वाला, यहाँ 28 साल उसकी उम्र है, लड़की की 14 साल उम्र है, 28 साल का अंतर उम्र में। धर्म से मुस्लिम है। बिना कोई धर्मांतरण की गतिविधियां यहाँ चल रही है, जिनमें शह स्टाम्प पर धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, निकाहनामा स्टाम्प पर हो रहा है और उस लड़की को आज लेके जाएगा यूपी में, कहाँ छोड़ेगा पता नहीं। समाज के लिए विडंबना का विषय है। आज इस बच्ची की माताजी तैयार हुई हैं, इनके अभी एसपी साहब के यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। आज चूँकि एसपी साहब नहीं है तो सिविल लाइन थाने में इस बात